हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सर अबीब। तो आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा। टुडे आई एम गोना टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड डोंट मूव, फोकस ऑन द बोर्ड, देन यू विल लर्न। ओके, फोकस ऑन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किया था, या किए थे, या किए थे, या किया था, की थी, किए थे। तो इसी तरह हमारा यहाँ दो फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकंड फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो भी या ना भी दो, फिर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना सेकंड जो फार्मूला है ये हमारा डबल फार्मूला ये है कि सेकंड जो फार्मूला है ये हमारा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमने इसमें जो है ना पास्ट सिंपल टेंस ऐड किया हुआ है। तो पास्ट सिंपल टेंस ही ऐड होता है इसका जब डबल सेंटेंसेस बनते हों। तो बीच में जैसे कि बिफोर है, बिफोर की जगह बीच में व्हेन भी आता है, बिफोर भी आता है। व्हेन और बिफोर यूज़ होता है, इसमें आफ्टर भी यूज़ होता है। तो लिहाजा इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले आए एग्जाम्पल्स, ये फर्स्ट फार्मूले का पहला एग्जाम्पल फर्स्ट फार्मूले का है। तो आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। तो मैं खाना खा चुका था, यहाँ से आप अगर आपने नेगेटिव बनाना हो तो हैड के बाद नॉट पुट करें, नॉट पुट करेंगे। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। इसी तरह अगर हम हैड को शुरू में लाएं सब्जेक्ट से पहले, हाँ, एड आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैं खाना खा चुका था। तो सवालिया निशान ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हेन यू आर मेकिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो लिहाजा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दिस इज मस्ट, ये ज़रूरी है दैट यू पुट हियर क्वेश्चन मार्क। तो आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क देना है। अगर हैड आप शुरू में लाओगे, हैड आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका था। तो इसी तरह क्या मैं खाना खा चुका था, हैड आई ईटन फूड। अब सवालिया इनकारी अगर हमने दोनों बनाने हो तो हैड शुरू में आएगा, हैड आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था। तो लिहाजा पास्ट परफेक्ट टेंस के चारों जुमले आपको बनाना मैंने सिखा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज इंतकाल कर चुका था, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सुस्त था ना, इसलिए तो मरीज की जान तो चली गई। तो अब यहाँ देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो डबल जुमले में यूं है कि सब्जेक्ट एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा परफेक्ट का ही फार्मूले के थ्रू, द पेशेंट सब्जेक्ट है, हैड हमारा जो है ना सब्जेक्ट के बाद देखो एड पुट हो रहा है, हैड पुट हुआ, हैड के बाद हम प्लस करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड। इसी तरह प्लस ऑब्जेक्ट, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर पेशेंट कहाँ मर चुका था, हॉस्पिटल में या कहाँ, यहाँ नहीं है ऑब्जेक्ट, बगैर ऑब्जेक्ट के भी जुमला बनेगा। फिर इसके बाद आ रहा है बिफोर, बिफोर के बाद आ रहा है सब्जेक्ट द डॉक्टर, फिर आ रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो लिहाजा इस फार्मूले के थ्रू आप खुद जुमले बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाल भी सकते हैं, नहीं भी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगर इसका हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो याद रखें हैड के बाद हम परफेक्ट वाले सेंटेंस को लेंगे और पास्ट सिंपल के सेंटेंस को नहीं लेंगे। इसके बाद ऐड के बाद नॉट लगाएंगे। अगर सवालिया बनाया तो हैड शुरू में आएगा। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, तो हैड नॉट। इसी तरह हैड को शुरू में लाएंगे, एट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ सवालिया निशान भी देने, ऐड शुरू में आएगा। तो लिहाजा हम, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो इसमें नेगेटिव नहीं बनेगा, फार्मूले के इस तरफ नेगेटिव नहीं बनेगा। नेगेटिव बनाना हो तो ऐड शुरू में, ऐड के बाद नॉट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नंबर थर्ड। इट हैड रेन्ड व्हेन वी रीच्ड होम, इट हैड रेन्ड, बारिश शुरू हो चुकी थी जब हम घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे बारिश शुरू हो चुकी थी। चाहे जुमला ये वाला पहले बोल दें या वो वाला, तो बात है कि यूं भी जुमला हो सकता है व्हेन वी रीच्ड होम, व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पहुंचे।
इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी। तो जुमले को आगे पीछे भी करें, यानी फर्स्ट हम ये जुमला लें, बाद में ये जुमला लें, तब भी जुमला हमारा करेक्ट है। हमने फार्मूले को फॉलो करना है। नंबर 4, आई हैड नेवर सीन दिस पिक्चर बिफोर, मैं ये पिक्चर पहले कभी नहीं देख चुका था। नेवर मीन कभी नहीं, तो यहाँ नेवर भी यूज होता है और बिफोर भी। नेवर बिफोर, इसी तरह ऑलरेडी बिफोर, इसी तरह आ जाए नीचे, इसी तरह यट, ये हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब इस पास्ट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब भी यूज होता है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें हम एडवर्ब भी यूज करते हैं, जो कि नेवर है, ऑलरेडी है, यट है, इस तरह बिफोर है, ये हम यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। नंबर 5, शी हैड ऑलरेडी मिट मी बिफोर, वो मेरे से पहले मिल चुकी थी या वो मेरे से पहले मिली थी। नंबर 6, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन रवाना हो चुका था हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुका था। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन, या हम एट भी डाल देंगे। नंबर 7 एग्जाम्पल में, वी हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट येट, हमने अभी नाश्ता नहीं किया था, हम अभी नाश्ता नहीं कर चुके थे, या हमने अभी नाश्ता नहीं किया था। नंबर 8 में आ जाए, आफ्टर ही हैड रीड द लेटर ही टोड इट अप, खत पढ़ने के बाद उसने इसे पाढ़ दिया, खत पढ़ने के बाद उसने इसे पाढ़ दिया। इसी तरह आज आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को समझ लिया, जिसमें इजाफी जुमले हम बना सकते हैं, जिसमें हम एडवर्ब यूज़ करके जुमले को और खुशनुमा और ख़ूबसूरत कर सकते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो आपने एंजॉय कर लिया होगा। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।